नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी। आकाश योग एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आखिर योग क्या है। देखिए, आधुनिक समय में योग को एकमात्र बीमारियों से दूर रखने का और स्वस्थ रहने का एक साधन मात्र सभी लोग मान चुके हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। योग एक बहुत ही पुरानी और एक ही प्राचीन परंपरा है जिसका उद्देश्य केवल बीमारियों से दूर रहना या स्वस्थ रहना मात्र नहीं है। वास्तव में योग का जो उद्देश्य है, जैसे योग के अर्थ से स्पष्ट होता है, योग का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है योग का कि जोड़ना। तो योग का जो अर्थ है वो है आत्मा को परमात्मा से, यानी उस परम पिता परमात्मा से, उस परम आत्मा से जोड़ देना, उसमें लीन हो जाना। तो ये योग है। योग कई प्रकार का हो सकता है, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग। तो जैसे भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग मीन्स जैसे सूरदास जी को भक्ति योग किया था सूरदास जी ने, और मीराबाई ने भक्ति योग किया था, कबीरदास जी ने भक्ति योग किया था। अब भक्ति योग मीन्स कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भक्ति का एक मार्ग चुना। तो जैसे ये हम जिस योग की हम बात कर रहे हैं आधुनिक समय में, वो है हठ योग। तो हठ योग भी एक मार्ग है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, यानी कि मोक्ष प्राप्ति करने का। तो केवल बीमारियों से दूर रहना मात्र योग एक साधन नहीं है इसका। योग का तो उद्देश्य अलग ही है। तो योग के जो अंग हैं, महर्षि पतंजलि ने जो योग के अंग बताए हैं वो 8 अंग बताए हैं, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम जो है वो प्रथम अंग है और समाधि जो है वो अंतिम अंग है। तो समाधि तक पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य है और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां तक जो है वो एक सच्चे साधक ही पहुंच सकते हैं। तो ना मैं कोई सच्चा साधक हूँ, और ना ही यूट्यूब पे जितने भी आपको लोग योग के बारे में कुछ बताते हुए मिलेंगे, ना ही वो सच्चे साधक हैं। क्योंकि अगर मैं एक सच्चा साधक होता तो मैं जो है आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं कहीं साधना कर रहा होता योग की। तो सच्चे साधक जो है वो एकांत में जाके मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करते हैं योग की। तो जो हम आधुनिक युग में जो योग को मानते हैं वो बेसिकली हम बीमारियों से दूर रहने का एक साधन मात्र इसको मानते हैं, जो कि इसका एक परिणाम है। जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो शरीर स्वस्थ जो है वो स्वतः ही हो जाता है। मतलब वो उसका एक परिणाम है योग का। उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वतः ही शरीर जो है वो एक स्वस्थ हो जाता है, बीमारियों से हम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, उसमें जो ये आसन और प्राणायाम जो 2 अंग हैं, ये बेसिकली ये 2 अंग जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही इनका महत्व है। क्योंकि अगर हम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, योग की साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, तो शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हम साधना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए उसके लिए ये 2 महत्वपूर्ण अंग है, आसन और प्राणायाम, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा आसन और प्राणायाम। तो ये 2 ही अंग केवल ये संपूर्ण योग नहीं है, ये तो इसके एक अंग मात्र हैं। तो हम क्योंकि इन्हीं पर क्योंकि ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि यही बेसिकली हमको बीमारियों से दूर रखते हैं और स्वस्थ रहने में हमारी मदद करते हैं। तो हम इसी पर एक चर्चा करेंगे कि आसन और प्राणायाम क्या है। तो आसन जो है वो बेसिकली शरीर का संतुलन करने के लिए आसन होते हैं, शरीर को दृढ़ बनाने के लिए। शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें रक्त संचार आपका सुचारू रूप से होता रहे, ताकि वो अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से सही ढंग से सही प्रकार से करते रहें, और आपके सभी अंग जो है वो स्वस्थ रहें। तो इसलिए सभी अंग स्वस्थ रहेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और प्राणायाम का मतलब है, जैसे नाम से ही पता चलता है, प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम। तो प्राणों को आयाम देना ये प्राणायाम है। तो जो प्राण वायु हम ग्रहण करते हैं, जैसे आपने देखा है सांस का श्वसन क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। अगर किसी भी इंसान की
श्वसन क्रिया को अगर 2 मिनट से ज़्यादा रोक दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जो प्राणवायु हम ग्रहण कर रहे हैं, इस प्राण शक्ति का हमारे शरीर के अंदर सभी नाड़ियों तक जो है वो अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से इसका जो है वो प्रवाह हो सके और ये हर एक नाड़ियों का शोधन कर सके, हमारी हर एक अंतिम कोशिका तक ये पहुंच सके। तो इसके लिए प्राणायाम किए जाते हैं। मीन्स प्राणों को आयाम दिया जाता है। जो प्राण आपके शरीर के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाते, तो उस प्राण को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है ताकि वो सुचारू रूप से काम करता रहे। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, इसका शरीर के हर एक अंग तक पहुंचना, हर एक कोशिका तक पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि जिस कोशिका तक भी ये ऑक्सीजन प्राणवायु नहीं पहुंच पाएगी, तो वो कोशिका आपकी मृत हो जाएगी, वो जीवित नहीं रह सकती है। तो ये प्राणवायु को, इस प्राणों को आयाम देना ही प्राणायाम है। तो इन दो ही अंगों पर बेसिकली हम ज्यादा महत्व आधुनिक युग में देते हैं, क्योंकि यही हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। वास्तव में ये दो अंग ही संपूर्ण योग नहीं है। योग का तो एक अलग ही मार्ग है। वो साधक, जो सच्चे साधक हैं, वही उस मार्ग पर चलते हैं। तो जैसे मीरा ने भक्ति योग किया, तो मीरा को कहाँ समय था लोगों से बात करने का या किसी को कोई सुझाव देने का। वो उसने तो अपने आप को परमपिता को सौंप दिया था। वो उनके अलावा कुछ सोचती नहीं थी। ऐसे ही सूरदास जी, कबीरदास जी, वो कहाँ किसी के बारे में कुछ सोचते थे, वो तो अपनी भक्ति में लीन थे। तो वो एक सच्ची साधना होती है। तो यही हठयोगी हैं। हठयोगी जो सच्ची साधना करते हैं, उन्हें समय नहीं होता वीडियो बनाने का, और जो है वो तो इस सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं। और सांसारिक मोहमाया से दूर रह के कहीं एकांत में जो है वो योग साधना करते हैं। अगर मैं एक योग साधक होता तो मैं भी कहीं एकांत में साधना कर रहा होता, आपके सामने बैठ के वीडियो ना बना रहा होता। तो अब ये तो था हमारे योग के ऊपर चर्चा कि आखिर योग क्या है। तो अब इसमें हम आसन और प्राणायाम के बारे में बात करेंगे एक दूसरी वीडियो में। तो उसमें हमें कब ये स्टार्ट करना चाहिए और हम किस एज में ये स्टार्ट कर सकते हैं, किस एज में नहीं कर सकते, इन सभी विषयों पर, बहुत सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती दौर में हैं योग की, मतलब आसन और प्राणायाम की, तो आप किस तरह से उसको सिद्ध कर सकते हैं। स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको कौन कौन से आसन प्राणायाम आपको करने चाहिए और उनको सही करने का ढंग क्या है, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, तो वो सब मैं आपके साथ उसकी चर्चा करूंगा। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।